भगवान ने बाली को सामने से नहीं मारा, कहां से मारा? छुप करके मारा, बगल से मारा। क्यों? क्या जरूरत थी? आज तक राम जी पर यह सवाल खड़ा रहता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। लोग सवाल करते हैं राम जी ने गलत किया, छिप के मारा, ये तो अधर्म है। अच्छा, राम जी ने बाली को छिप करके मारा, इसमें लोगों को अधर्म दिखता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो लोग नहीं जानते। आओ, राम जी ने छिप करके क्यों मारा, इसके पीछे भी जो कारण है वो जरा समझने की कोशिश करें। बात यह है कि जब राम जी सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो वहां पर राम जी की भेंट सुग्रीव से हुई। राम जी ने सुग्रीव से भेंट की और राम जी ने सुग्रीव को मित्र कह करके बुलाया, आप मेरे मित्र हैं। अब राम जी की और सुग्रीव की क्या हो गई? मित्रता हो गई। अब जब मित्रता हुई, दोस्त बने, तो राम जी ने पूछा कि मित्र, तुम्हारा परिवार कहां है, तुम्हारी फैमिली कहां है? तुम जंगल में अकेले हो, तुम्हारी पत्नी कहां है, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? तब सुग्रीव ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तां सुनाई कि मेरी पत्नी पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, मेरा भाई है बाली। एक दिन क्या हुआ कि एक मय दानव आया हमारे नगर में, बहुत बलशाली था, बहुत बड़ा राजा था, मय राक्षस था। उसने हमारे भाई बाली को ललकारा, तो भाई उससे लड़ने के लिए गए, वो एक गुफा में जाके घुसा। मेरे भाई ने कहा कि सुग्रीव, मैं 15 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना, यदि 15 दिन में मैं आ गया तो आ गया, वरना तुम मुझे मरा हुआ जान लेना कि मैं मर गया। कितने दिन के लिए बोला बाली ने? 15 दिन। अब उस गुफा में चले गए और उस राक्षस का बाली से युद्ध होता रहा। अच्छा, युद्ध होते होते 1 महीना बीत गया। राम जी, सुग्रीव जो है, अपने बाली भैया का 1 माह तक इंतजार किया। भाई ने बोला था 15 दिन देखना रास्ता, लेकिन सुग्रीव ने कितने दिन इंतजार किया? पूरा 1 माह। 1 माह इंतजार किया। 1 माह में भी जब सुग्रीव के भैया बाली लौट करके नहीं आए, तब सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। तो उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर रख करके सुग्रीव कि कोई आ ना जाए। अच्छा, सुग्रीव को वरदान था कि तुम जो पत्थर रखोगे उसे कोई ना हिला पाएगा, केवल बाली। अच्छा, बाली उस राक्षस को मार दिया। 1 माह लगा। जब आया तो उसने पत्थर देखा। अब पूरे नगर में यह हुआ कि अब बाली मारा गया तो अब राजा कौन बने, किष्किंधा का। तो सबने जबरदस्ती सुग्रीव को बिठा दिया, बोले आप राजा बन जाओ, आप राजा बन जाओ। सुग्रीव को राजा बना दिया। अब जैसे ही सुग्रीव राजा बने, राजगद्दी पर बैठे, तब तक बाली आया और बाली को लगा, अच्छा तू चाहता था कि मैं मर जाऊं और तू राजा बन जाए। सुग्रीव अपनी सफाई देता कि भाई सुग्रीव की तो इच्छा थी नहीं कि राजा बन जाए, वहां के लोगों ने जबरदस्ती बना दिया। और सुग्रीव की गलती कहां थी? बेचारे ने, तुमने 15 दिन बोला तो उसने 1 माह इंतजार किया, लेकिन बाली ने एक ना सुनी, एक ना, नहीं तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। अच्छा, भाइयों का झगड़ा क्यों होता है? भाइयों का झगड़ा होता ही इसलिए है कि आप अपने भाइयों की पूरी पूरी बातें सुन नहीं पाते, अपने एटीट्यूड के कारण। नहीं नहीं, मैं ही तो सही हूं, तू गलत है, तू तो गलत ही होगा। काश अपने भाई की बात आपने सुन ली होती तो विवाद ना होता। पूरी पूरी बातें आपने सुनी नहीं। अब बाली ने सुग्रीव को ऐसा मारा कि बेचारा मर जाए। अब सुग्रीव भागा और सुग्रीव भाग के ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को श्राप था कि तुम यहां आ नहीं सकते, इसलिए उस पर्वत पर सुग्रीव रहा करते थे। बाली ने सुग्रीव को मार के भगाया और सुग्रीव की पत्नी पर बाली ने कब्जा कर लिया।
भाई की पत्नी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये पूरी कहानी सुग्रीव ने बाली को राम जी को सुनाई। तब राम जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे राम राम राम, कम से कम तुम्हारी पूरी बात तो सुनी होती। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने सुग्रीव की बात सुनी होती ठंडे दिमाग से, तो क्या भाई का झगड़ा होता? वो कह देता ना कि भाई मैं तो 1 महीने, तुमने बोला 15 दिन। अच्छा उसको भी अपनी कही बात भूल गई बाली को। उसने कहा कि देखो मैंने कहा था कि तुम 15 दिन रुकना, तुम बिल्कुल ना रुक पाए, जबकि बात हो गई 1 महीने की। अब ये विवाद का कारण बना। इसलिए कहता हूं कि जब भाई भाई में कोई बात हो तो ठंडे दिमाग से एक दूसरे की पूरी बात सुनो। अच्छा झगड़ा क्यों होता है जानते हैं? आधी बात जानने से झगड़ा होता है, पूरी बात कोई सुनता ही नहीं। सास अपनी बहू की पूरी बात नहीं सुनती, बहू अपनी सास की पूरी बात नहीं सुनती, जेठानी अपनी देवरानी की पूरी बात नहीं सुनती, देवरानी अपने जेठानी की पूरी बात नहीं सुनती। यदि पूरी बात सुनने का कल्चर हम फॉलो कर लें, पूरी बात सुनने का सिद्धांत अपना लें, तो कभी किसी में झगड़ा ना हो। कई बार जो हम समझते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। क्यों जी? ये बात सही है, बात सही है। काश आप पूरी बात सुन पाते, काश बाली सुग्रीव की पूरी बात सुनता कि मैं क्यों राजा बना, मैं राजा नहीं बना, लोगों ने बिठा दिया, लोगों ने तिलक कर दिया, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी, और मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं बहुत दुखी था। लेकिन सुग्रीव के प्रेम को बाली समझ ना पाया और विवाद हो गया। भाई की पत्नी पर कब्जा किया, मार के लात निकाल दिया। सुग्रीव बेचारे वर्षों से पहाड़ पर थे। अब राम जी आए, बाली के हाथ को अपने हाथ में रखा, तुम मेरे मित्र हो, और जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तेना ही विलोकत पातक भारी। मित्र किसे कहते हैं? जो हमारे दुख को अपना मान ले, जो हमारे सुख को अपना मान ले, वो मित्र है। तो राम जी ने कहा कि अब तुम हमारे मित्र हो, तो तुम्हारा दुख आज से हमारा दुख है, आज से आपका दुख हमारा। अब राम जी का ये धर्म है कि वो मित्र के, अच्छा ये बताओ, मित्र का दुख दूर करना चाहिए कि नहीं? तो राम ने क्या किया? राम ने प्रतिज्ञा कर ली, मित्र सुनो, सुनो सुग्रीव, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। हे बाल सुग्रीव, मैं तुझे वचन देता हूं, तू मेरा मित्र है, मैं वचन देता हूं कि मैं बाली को एक ही वाण से मारूंगा। कितने वाण से मारूंगा? 1 वाण से, दूसरा वाण ना लगेगा, और कहीं जाए अब उसकी प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने मेरे मित्र का दिल दुखाया है, अब मैं उसे मारूंगा। अच्छा राम जी ने क्यों मारने की प्रतिज्ञा की? अच्छा बताओ, राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं। राम जी तो बाली को जानते भी नहीं थे, और बाली भी राम जी को नहीं जानता था, एक दूसरे की शकल नहीं देखी, एक दूसरे से कभी मिले नहीं। जब मिले नहीं, हालचाल नहीं जानते, तो राम जी ने क्यों कह दिया कि मारूंगा? अच्छा भाई भाई का विवाद था, क्या राम जी ने इसलिए प्रतिज्ञा की मैं मारूंगा? बोलो नहीं, राम जी ने इसलिए कहा मारने का क्योंकि बाली ने जो गलती की वो अक्षम्य है, मतलब क्षमा करने योग्य नहीं। क्या कि तुमने चलो भाई को लात मारा, ठीक है, तुमने भाई को निकाल दिया, ठीक है, यहां तक सब सही है, पर तुमने भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया, यह गलत था। इसलिए राम जी ने कहा कि नारियों पर जो अत्याचार हो रहा था, उस जमाने में राम जी नारियों पर जिसने अत्याचार किया उसका सर्वनाश कर दिया। राम जी ने नारियों पर अत्याचार जब हुआ तो उस जमाने में नारियों के पक्ष में खड़े होकर राम जी ने नारियों को न्याय दिलाया है, वरना बाली जैसों से पंगा कौन लेता भाई? बताओ। बाली ने, अब सोचिए कि जब बाली ने सगे भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया तो औरों की पत्नियों को तो वो गाजर मूली समझता रहा होगा। क्यों?
किसी को भी उठा लाया। जो काम रावण का था, जो पसंद आया ले आए, जो पसंद आया ले आया। वही काम बाली का था। अच्छा, बाली और रावण की दोस्ती थी। आपने सुना होगा कि बाली रावण से ज्यादा ताकतवर था। बाली ने रावण को कहां दबाया? यहां कांख में दबाया, बगल में दबाए रखा 6 महीने तक। अब सोचिए कि जरा और जोर से दबा देता बाली तो रावण तो वहीं टैं हो जाता, नहीं हो जाता? क्यों मैया? राम जी को आने की क्या जरूरत थी? बाली ने 6 महीने दबाई रखा, थोड़ा और से दबाता मर जाता रावण। लेकिन रावण ने जानते हो क्या करता? रावण जिससे हार जाता उससे दोस्ती कर लेता। रावण देखा कि बाली तो बड़ा बलशाली है, तो रावण ने बाली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। और बाली और सुग्रीव, बाली की और रावण की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। रावण में ये चतुराई थी। रावण चतुर था ना, ज्ञानी तो था ही, नीतिज्ञ था। रावण जिससे जीत जाता तो जीत जाता, और जिससे हार जाता रावण उससे दोस्ती कर लेता, उसे अपना पड़ोसी मित्र बना लेता, ये मेरा मित्र है। तो बाली और रावण की बड़ी दोस्ती थी। राम जी ने बाली को मारने का इसलिए भी निश्चय किया कि तुमने गलत व्यक्ति से दोस्ती की। जब तुम्हें पता है कि रावण गलत था तो तुमने रावण से दोस्ती क्यों की? तुमने उसके अत्याचार को बंद क्यों नहीं किया? वो संतों को मार देता था रावण, वो किसी महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, उठा के ले जाता था, क्यों नहीं तुमने रोका? तुम भी गलत थे और तुमने गलत आदमी से दोस्ती कर ली। इसलिए राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल हैं ये कही बाण, मारूंगा मैं। दूसरा, अच्छा, अंगद पढ़ने कहां गए जानते हैं? अंगद की पढ़ाई लिखाई कहां पूरी हुई? अंगद की पढ़ाई लिखाई रावण के विश्वविद्यालय में पूरी हुई। अंगद पढ़ने कहां गए? लंका। बाली और रावण की दोस्ती। तो फिर बाली ने फोन लगाया, छोरा आ रहा है, एक पढ़ा लिखा दियो लाला को। तो सुग्रीव, बाली जो है अपने बेटे को लंका, उस समय लंका बड़ा नाम था, लंका का बड़ा विद्यालय था लंका में। रावण के 1 लाख बेटा थे। रावण के कितने बेटा थे? अब 1 लाख जब रावण की बेटा हैं, और रावण के बेटों फिर 1.25 लाख पोता, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख तो बेटा थे रावण के। अब उनके पढ़ाने के लिए रावण की व्यवस्थाएं बड़ी थी ना, सबको पढ़ाया लिखाया तो होगा। तो अंगद को भी बाली ने सोचा वहीं भेज देते हैं, कुछ फीस भी बच जाएगी। इसलिए अंगद और रावण का जो बड़ा बेटा, रावण का जो बेटा था अक्षय कुमार, इनकी पटती नहीं थी। एक दिन अक्षय कुमार को अंगद ने खूब मारा लंका में। तो अक्षय कुमार ने शिकायत कर दी गुरुजी से कि ये अंगद ने मारा है। तो गुरुजी ने श्राप दे दिया, अंगद आज के बाद तूने अक्षय कुमार को मारा और अक्षय कुमार ने तुझे यूं भी मार दिया तो तू मर जाएगा। इसलिए जब लंका जाने की बारी आई तो अंगद से कहा गया था, तुम जाओगे लंका? बोले मैं चला तो जाऊंगा पर वापस नहीं आ सकता। क्यों? बोले अक्षय कुमार एक भी मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो सबसे पहले हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। किसको मारा? अक्षय कुमार को मार संहारा। हनुमान जी लंका गए, सबसे पहले किसे मारे? अक्षय कुमार को। तो राम जी कहते हैं बाली को मारूंगा। अच्छा, अब सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ। राम जी ने माला पहनाया सुग्रीव को और पीछे खड़े होकर के राम जी ने बाण मारा और बाली को बाण लगा, वो बाली मर गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा, पीछे से क्यों मारा? इसके 2 कारण हैं। दोनों कारण बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण तो ये कि राम जी वचन दे चुके थे सुग्रीव को कि मारूंगा, तो चलो मारते, सामने से क्यों नहीं मारा? सामने से यदि राम जी मारते, चलो राम जी सामने खड़े होते तो बाली शरण में आ जाता। राम जी की शरण में कौन आ जाता? और राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा है कि शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हान।
राम जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। यदि बाली शरण में आता, अब जरा ध्यान से सुनना इन लाइनों को, यदि बाली राम जी की शरण में आता और राम जी कर देते क्षमा, तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, आपने बाली से दोस्ती कर ली और मित्र को दिया वचन भुला दिया, तो राम जी पर कौन सा कलंक लगता कि राम जी ने अपने सुग्रीव मित्र को धोखा दे दिया। क्यों जी, लगता कि नहीं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं बाली को मार दूंगा, और दूसरी तरफ यदि बाली शरण में आता तो आप ना मारने के लिए विवश हो जाते और नहीं मारते राम जी, तो राम जी पर कौन सा आरोप लगता? बोलो। मित्र को धोखा देने का आरोप लगता। सुग्रीव को धोखा, बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव तो यही कहता ना कि आपने बाली से दोस्ती कर ली, वो बलशाली था इसलिए, और आपने देखो हमें जो दिया था वचन छोड़ दिया। तो राम जी पर मित्र को धोखा देने का आरोप लगता कि नहीं? ये आरोप कौन लगाता? बोलो, ये आरोप कौन लगाता? सुग्रीव। अच्छा, राम जी पर मित्र को धोखा देने का आरोप। अब राम जी पर दो आरोप लगने हैं। एक आरोप ये कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, और एक आरोप ये कि राम जी ने मित्र को धोखा दे दिया। अब कौन सा आरोप बेहतर है इन दोनों में से? राम जी ने मित्र को धोखा दिया, ये आरोप लगता राम पर, तो ये आरोप ज्यादा खतरनाक था कि नहीं? तो राम जी को लगा कि आरोप तो लगना ही है, पर मित्र को धोखा देने का आरोप क्यों लगे? पीछे से मारने का ही आरोप लग जाए, कोई बात नहीं, मैं मित्र के लिए इतना तो बर्दाश्त कर लूंगा। राम जी उस समय चक्रव्यूह में फंस गए। यदि राम जी सामने से मारते तो बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो राम जी बाली को छोड़ देते, और छोड़ते तो राम जी पर आरोप लगता। हाँ या ना? किस किस को बात समझ में आ रही है? तो राम जी पर आरोप तो लगना ही था, तो राम जी ने फिर दूसरा रास्ता चुना कि एक काम करो, ये शरण में ना आए इसके लिए पीछे से मार दो। तो दुनिया ये आरोप लगाती रहेगी कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, इसलिए आज भी आरोप लगता। लेकिन क्या करते, राम जी मजबूर थे। कई बार हम समझते नहीं हैं चीजों को और आरोप लगा देते हैं। बात सही है? तो राम जी ने इसलिए बाली को छिप करके मारा। अच्छा, जब बाण मारा तो बाली ने पूछा कि क्यों मारा, मेरी गलती क्या? अब राम जी ने गलती बताई। बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मारा आपने मुझे? तब राम जी ने कहा, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हें को दृष्टि बिलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुमने अपने भाई की पत्नी को जो तुमने हड़प लिया, भाई की पत्नी के साथ जो गलत किया, इसलिए तुम्हें मारा मैंने। अब बाली बोला मैं तो बंदर हूं, तो बंदर तो किसी के संग रहे, बंदर तो बंदर। राम जी बोले यदि तुम बंदर हो तो बंदर कहीं का राजा बनता है क्या? यदि तुम बंदर हो तो क्या बंदर कहीं का राजा बनता है? जबकि बाली कहां का राजा था? बोलो, किष्किंधा का राजा। तुम राजा हो, तुम्हारी सेना है, तुम कोई सामान्य बंदर थोड़ी हो। ये बाली कौन है जानते हैं? बाली इंद्र का बेटा है। बाली कौन है? इंद्र का बेटा। सामान्य नहीं है ये, बंदर ना समझ लेना, बंदर के रूप में है। जैसे हनुमान जी बंदर हैं क्या? बोलो, हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। गिरिराज जी पर्वत नहीं है, पर्वत के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। इन्हें जो दिख रहा है उससे अलग हैं चीजें। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि गंगा एक नदी है। अरे गंगा नदी के रूप में है, गंगा नदी नहीं है। इसलिए गंगा को माता कहते हैं हम लोग। क्या बोलते? गंगा
मैया, गंगा, गंगा मैया। इसलिए हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, बंदर नहीं। राम मनुष्य के रूप, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी कौन है? मनुष्य बने ना। किसके लिए बने? धरती के पाप को खत्म करने के लिए, उतारने के लिए, कम करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम जी मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। राम मनुष्य, कौन है राम? बोलो मैया, राम कौन है? कौन है राम? मनुष्य। राम भगवान है। कौन है राम? कौन है राम? कृष्ण मनुष्य जैसे दिखते हैं। कृष्ण मनुष्य, हां, ये चीजें समझने की हैं। जैसे भागवत पुस्तक के रूप में दिखती है पर पुस्तक नहीं। भगवद गीता पुस्तक के रूप में दिखती है, पुस्तक नहीं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही गीता, भागवत, ये प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। इसलिए हमारे जो सिख भाई हैं वो पूजा करते ना गुरु ग्रंथ साहब की, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब है वो पुस्तक के रूप में दिखता है पर वो पुस्तक नहीं है। ऐसे हमारी गीता, हमारी भागवत जी, रामचरितमानस, ये पुस्तक के रूप में है, पुस्तक नहीं है। इसमें जो लिखा एक एक अक्षर है वो शब्द ब्रह्म, प्रत्येक अक्षर कृष्ण का स्वरूप है। बात समझ में आई? तो राम जी ने बाली को छिप करके मारा। अब बताओ, छिप के मारना सही था कि गलत था? बोलो। सही तो नहीं था पर मजबूरी थी। क्या था? क्या थी? तो किस किस को मजबूरी समझ में आई? आ गई? मैया, आप चश्मा वाली मैया थी मजबूरी? आपकी भी कुछ मजबूरी है इसलिए हाथ नहीं उठा रही हो, है ना? सुनो, राम जी ने धर्म का पालन किया। बाली बोला कि मैं क्यों मारा मुझे, मैं तो बंदर हूं। राम जी ने कहा तुम सामान्य बंदर हो क्या? अंत में राम जी से बाली ने बोला, हे प्रभु अब मेरी चतुराई नहीं चली, अब एक काम करो। बाली ने मरते समय क्या बोला? बाली ने राम जी से कहा, प्रभु एक बात सुन लो मेरी। क्या? ये अंगद है, अंगद, अंगद यहां। अंगद को बुलाया। अंगद का हाथ राम जी ने, अंगद का हाथ बाली ने राम के हाथ में पकड़ाया और बाली बोला कि अब मैं जा रहा हूं। अंगद, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी राम की। अच्छा ये बताओ, बाली जान गया कि नहीं कि ये कौन है? जान गया। यदि जाना ना होता तो जिसने आपको मारा है क्या उसके हाथ में आप अपना बच्चा सौंप के जाते? क्या संसार में ऐसा संभव हुआ? कहीं देखा गया? तो बाली जान तो गया कि ये भगवान है, इसलिए बाली ने अपने पुत्र अंगद को क्या कह रहा है कि आज से ये तुम्हारे पिता है। बाली अपने पुत्र को राम के भरोसे सौंप के चला गया। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतनी सी बात कहूं कि जैसे बाली ने अपने पुत्र को राम के हाथों सौंप दिया, आप भी अपने बच्चों को राम के हाथों क्यों नहीं सौंप देते? प्रभु ये आपका है। आप ये कहते रहते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। काश हम ये कहें कि प्रभु ये सब आपका है। अच्छा, ये सब कुछ मेरा है, ये मानसिकता, ये मान्यता, और प्रभु ये सब कुछ आपका है। इन मान्यताओं में कोई हर्ज है? क्यों?